अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जानेंगे एक ऐसी इबादत जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और इबादत का सवाब मिलेगा। आइए जानते हैं वो कौन सी इबादत है जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा लेकिन सवाब मिलेगा। आइए सुनते हैं मुफ्ती एम कासमी साहब से। मुफ्ती साहब ने इसे हदीस की रोशनी में बताया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी इबादत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आपको इबादत का सवाब मिलेगा। बल्कि इबादत वही है जिसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, ऐसी इबादत आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो इस इबादत के बारे में फ़रमाया कि जो ये इबादत करेगा ना तो वो सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। वो इबादत कौन सी है? खामोश रहना। खामोशी ये एक ऐसी इबादत है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता और इबादत का सवाब आपको मिलता है। और बहुत सारी हदीसें भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आजकल हम लोगों की आदत हो गई है, मिजाज हो गया है कि हम लोग खामोश नहीं बैठते हैं। कोई बात अगर हमारे अगेंस्ट हो रही हो तो फ़ौरन जवाब देते हैं। कोई कुछ बोल रहा हो और हमारे नज़रिए के वो ख़िलाफ़ हो तो फ़ौरन उससे बहस करते हैं। कोई हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ बोल दे तो फ़ौरन उस पर गुस्सा हो जाते हैं। बोलने वाले को अच्छा समझा जाता है, ख़ामोश रहने वाले को बेवकूफ़ समझा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। कम बोलना और सही बात बोलना, वक्त पर बोलना। अगर अच्छी बात नहीं बोल सकते तो ख़ामोश बैठे रहो। ख़ामोश रहना ये इबादत है। आइए जानते हैं सबसे पहले कुछ अहादीस मुबारक हम लोग सुनते हैं कि खामोशी के फ़ायदे और ख़ामोशी की फ़जीलत क्या है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस बात को पसंद करता हो कि वो सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारे तो खामोश रहने का खूब एहतमाम करे। कौन नहीं चाहता कि सलामती के साथ हमारी ज़िंदगी गुज़रे? हर शख्स ये चाहता है। तो सलामती के साथ ज़िंदगी गुजरेगी, खामोश रहने का खूब एहतमाम करो। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस, खामोशी के फ़ायदे, तो खामोशी के फ़ायदों पर बहुत सारी किताबें तक लिखी गई हैं। और इंसान जो पकड़ में आता है ना, यानी इंसान के ऊपर जो मुसीबतें आती हैं ना, वो बोलने ही की वजह से आती हैं। बाज़ दफ़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ ऐसा बोल जाता है आदमी कि पछताता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। किसी से बहस हो गई, आप कुछ ऐसा जवाब दे गए कि बाद में सोच रहे हो यार मैंने क्यों ऐसा बोल दिया था। इसीलिए याद रखो कि खामोश रहने की आदत बनाओ। कोई आपसे बहस कर रहा है, खामोश रहो। सुनो ज़्यादा, बोलो कम। हाँ, जहाँ मौका हो वहाँ बोलो भी, लेकिन फालतू बोलना, खामखा में बोलना, ज़्यादा बोलना, हर वक्त बोलना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि जब आदमी बोल रहा होता है ना तो वो सुन नहीं पाता है और अल्लाह हमें सुनाना चाहता है। इसीलिए सुनने की अपने अंदर कैपेसिटी पैदा करो। सुनो, सोचो और बोलो। फिर बात समझ आ रही है? चलिए, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि खामोशी हिकमत है और इसको इख्तियार करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। आजकल तो कोई अगर ख़ामोश रहता हो ना तो उसको बेवकूफ़ समझा जाता है या उसको तकब्बुर करने वाला समझा जाता है। हालांकि साहबी रसूल क्या फरमा रहे हैं कि खामोशी हिकमत है और इसको इख्तियार करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खामोश रहा वो निजात पा गया। मन समता नजा। जो शख्स खामोश रहा उसने निजात पा ली। मेरी एक आदत है और मैंने ये आदत अपने अंदर पैदा की है अपने बुज़ुर्गों से, अपने असातिज़ा से, कि जब भी कोई चीज़ मेरे अगेंस्ट हो रही होगी ना तो मैं जल्दी से नहीं बोलता हूँ, फ़ौरन में जवाब नहीं देता हूँ, फ़ौरन में बोलता नहीं हूँ। क्योंकि मैंने भी ये फ़ील किया है कि जब जब मुझे सोचना पड़ा है अफसोस के साथ कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला, मुझे जब जब
अफसोस का सामना करना पड़ा है, दुख का सामना करना पड़ा है, तो अपने बोलने की वजह से करना पड़ा है। इसीलिए खामोश, और ख़ामोशी जो है ना, ऐसा बेहतरीन जवाब होती है जो आपके दुश्मनों को लाजवाब कर देती है और आपको जो है ना कामयाब कर देती है। इसीलिए जवाब मत दो, खामोश हो जाओ। कोई कुछ कह रहा है, सुनो उसकी बुरी बात, गौर करो, जवाब मत दो। हाँ, जहाँ बोलना वाकई ज़रूरी हो वहाँ बोलो, लेकिन कम बोलो। तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, मन समता ना जा, जो खामोश रहा उसने निजात पाई। मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि मेरे आलिम बनने में सबसे बड़ा जो हाथ है ना, तो वो मैं कहता हूं कि मेरे हेटर्स का है, मुझसे जलन रखने वालों का है। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग थे, हमारे घर वालों से, ख़ानदान, हर एक जगह होते हैं ऐसे लोग तो जो हमसे जल रहे होते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि किसी ने बोला था, जब मैं छोटा था उस वक्त, किसी ने बोला था कि इनका बच्चा कभी भी पढ़ नहीं पाएगा, कभी भी नहीं पढ़ पाएगा, ये लोग कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने सुना था उस बात को, मैं खामोश रहा था, वो बात दिल पर लगी थी। उस वक्त मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ना मैंने घर पे किसी को बताया, और ये बात मैंने एक दो लोगों के अलावा किसी को बताई भी नहीं है। लेकिन उस वक्त मैंने ये इरादा किया कि नहीं, मुझे अब पढ़ना है, यानी आलिम बनना है, क्योंकि मैं आलिम नहीं बनना चाहता था, क्योंकि मेरे ख़ानदान में, ददिहाल में, ननिहाल में ऐसे कोई आलिम नहीं है ना, मैं अकेला आलिम हूँ। तो मैंने उस बात को दिल पर लिया कि नहीं, अब आलिम ही बनना है। इसी तरह से मैं स्पीच नहीं देता था। तो एक बार एक उस्ताद ने बात कही कि देखो वो तो स्पीच देते हैं, यानी एक दूसरे बच्चे के बारे में बोलकर मुझे कहा, देखो वो तो स्पीच देते हैं और तुम स्पीच नहीं देते हो, जानते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो। तो उस बात को मैंने दिल पर लिया। मैंने सोचा यार, हाँ, मुझसे जब नीचे वाले स्पीच देना जानते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने फिर मेहनत करना शुरू की और स्पीच देने लगा। तो मैंने कभी भी किसी को जवाब नहीं दिया। हाँ, जब जवाब दिया है तो 4 बातें अच्छी निकलती हैं, एक आध बात ऐसी निकल ही जाती है जिस पर अफसोस होता है कि यार ये क्यों बोला। इसीलिए हुजूर ने इरशाद क्या फरमाया कि जो शख्स खामोश रहा उसने निजात पाई। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मस्जिद में अकेले बैठे हुए थे, तो एक हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह इनके पास आए और पूछा कि हज़रत, आप जो है ना तन्हाई में क्यों बैठे हुए हैं। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बुरे दोस्तों की सोहबत से तन्हाई बेहतर है और नेक लोगों की सोहबत तन्हाई से बेहतर है, और अच्छी बात कहना खामोशी से बेहतर है ना, जबकि बुरी बात करने से खामोश रहना बेहतर है। इसीलिए अच्छी बात कहो, बोलो तो अच्छा बोलो, और अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो खामोश रहो। कोई आपसे लड़ना चाह रहा है, खामोश। एक हदीस भी है ना, मेरे जहन में आ रही है कि एक मरतबा एक नालायक किस्म का आदमी था जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कह रहा था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश थे, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। जब उसने ज़्यादा जो है ना कुछ और कहा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उसको जवाब दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराना बंद कर दिया और थोड़ा सा हुजूर ने नागवारी का इज़हार किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जब वो बोल रहा था मैं खामोश था तो आप मुस्कुरा रहे थे, और जब मैंने थोड़ा सा जवाब दे दिया तो आप थोड़े से नाराज़ हो गए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि देखो, जब तुम जवाब नहीं दे रहे थे ना, तो तुम्हारी तरफ से फ़रिश्ता उसको जवाब दे रहा था, और जब तुमने जवाब देना शुरू किया ना तो फ़रिश्ता चुप हो गया। तो इससे भी हमें पता चलता है कि अगर कोई हमसे कुछ कह रहा है, बुरा कह रहा है ना, तो खामोश, कीप साइलेंस। खामोशी बेहतरीन जवाब है, सबसे बेहतरीन जवाब है, खामोश हो जाओ। आपको हैरानी होगी कि मैं जो है ना अपने हेटर्स को, जो मुझे एक्सपोज करते हैं, फ़िरोज़ाबाद में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बुरा भला कहते हैं, मैं कभी भी उनको जवाब नहीं देता। आपको हैरानी होगी, और मेरे ख़ुद के मुताल्लिक़ीन को इतनी हैरानी हुई जब मैंने एक प्रोग्राम रखा था मस्जिद में उलमा का, तो उलमा के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग आ गए जो मुझे खुल के बुरा बोलते हैं। वो मस्जिद में आए, मेरे दस्तरखान पर बैठकर उन्होंने खाया, मैंने ख़ुद उनकी मेहमान नवाजी की। तो हमारे
एक मिलने वाले हैं, वो बोल रहे थे मुफ्ती साहब आपको पता है कि ये लोग आपको बुरा भला कहते हैं और बहुत कहते हैं, और आपकी मस्जिद में आ गए बग़ैर बुलाए आ गए, कैसे आए अल्लाह बेहतर जाने, तो आपने कुछ बोला नहीं इनको? मैंने कहा नहीं, बोलना क्या है, जाने दो, खामोशी। तो खामोशी जो है ना बेहतरीन जवाब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जिसे दुनिया से बेरग़बती अता की गई है और कम से कम बोलने की नेमत अता की गई है, तो तुम उसके करीब रहो, इसीलिए कि वो दानाई और हिकमत की बातें दिल में डालेगा। बात समझ आ रही है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की खूबी में ये बात बुनियादी तौर पर शामिल है कि इंसान फ़िज़ूल बातों और फ़िज़ूल कामों को छोड़ दे। मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानी, कि इंसान फ़िज़ूल बातों को छोड़ दे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ाना जब इंसान बेदार होता है तो उसके जिस्म के तमाम आज़ा, पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसकी ज़बान से मुखातिब होकर कहते हैं, ए ज़बान हमारे मामले में अल्लाह से डरना, बेशक हमारा तेरा साथ ताल्लुक़ है, इसलिए कि अगर तू दुरुस्त रही तो हमसे सादर होने वाले आमाल भी दुरुस्त रहेंगे, और अगर तुम टेढ़ी चली, ज़बान से कहते हैं सब मिलकर, और अगर तुम टेढ़ी चली, तुमने कुछ गलत किया, तो हमसे सादर होने वाले आमाल भी गुनाह बन जाएंगे। क्योंकि शुरुआत तो ज़बान से ही होती है ना, जब आदमी ज़बान से कुछ कहता है फिर हाथों तक आता है ना, लात घूसे मुक्के तक बात पहुंच जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को ये फरमाते हुए सुना, इंसान के ज़्यादातर गुनाह ज़बान की वजह से होते हैं। इसी तरह से एक दूसरी हदीस में हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अच्छी बातें कहे या फिर खामोश रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि काश मैं अल्लाह के ज़िक्र के अलावा कुछ ना बोल सकता, गूंगा होता। सोचो ज़रा कि कितना बड़ा फ़ायदा है खामोश रहने का। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखो, जब आप बोलोगे ना ज़्यादा, जब आपको शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ेगा, अफसोस आपको करना पड़ेगा, किसी बात पर दुख होगा, तो वो अपनी ज़बान की वजह से ही होगा। मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे यार ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था। तो जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने होती हैं वो बोलने की वजह से होती हैं। इसीलिए खामोश बर्दाश्त करना सीखो, खामोश रहना सीखो। खामोशी जो है ना आपको बहुत काबिल बना देगी। ये तो इस्लाम की तालीमात हैं, फिर इन्हीं इस्लामी तालीमात को लोगों ने कैच किया और इस पर और काम किया, और फिर जो है ना किताबें लिख डाली। हमारे नबी ने 1400 साल पहले जाहिलियत के ज़माने में, जब ना तो लिखने पढ़ने का रिवाज था, जिहालत ही जिहालत थी, उस वक्त हमें खामोश रहने के फ़ायदे बताए। बेशक हमें खामोश रहना चाहिए। अगर हम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो खामोश रह सकते हैं। तो खामोश रहना एक बहुत बड़ी नेमत है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।